जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र संत चेतन राम। आइए आज हम जो बात करेंगे वो सामान्यतः हमारे दैनिक दिनचर्या में बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। तो आज का जो टॉपिक है वह है घर के वास्तु दोष। जो घर के वास्तु दोष होते हैं वो हमारे जीवन में काफ़ी अड़चने पैदा करते हैं, मानसिक अशांति, ग्रह क्लेश इत्यादि। तो घर के वास्तु दोष निवारक के लिए हम आपको कुछ चीजें बताना चाहेंगे। आशा करता हूं कि जो भी मैं ये वीडियो YouTube के माध्यम से आप लोगों के पास पहुंच रही है उसे आप अपने दैनिक दिनचर्या में काम में लाइएगा। तो हम बात करते हैं, सर्वप्रथम आपको क्या करना है घर के वास्तु दोष सुधारने के लिए। तो पहला उपाय जो है, टॉयलेट अगर आपके बेडरूम में ही बना हुआ है टॉयलेट तो उसका दरवाजा हमेशा बंद रखना है। टॉयलेट का दरवाजा हमेशा बंद रखना चाहिए। द्वितीय उपाय जो है, कैक्टस के जो पौधे होते हैं वो ऑफिस में या घर में नहीं लगाना चाहिए। कैक्टस नामक एक पौधा जो होता है इसको लगाने से रोग, दुर्भाग्य, हानि की संभावनाएं बढ़ती है, इसलिए कैक्टस के पौधे को नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको कैक्टस का पौधा पसंद है तो आप इसे कहाँ लगाएं? कैक्टस के पौधे को हमेशा घर के बाहर, ऑफिस के बाहर लगाना चाहिए, लेकिन कहाँ? घर के बाहर, ऑफिस के बाहर, घर के अंदर नहीं, या घर के अंदर किसी गमले में लगा के नहीं रखना चाहिए। घर में अशांति पैदा करता है। लेकिन घर के बाहर जैसे ही लगाएंगे तो ये रक्षक की भूमिका अदा करेगा और बुरी बलाओं से आपकी रक्षा करेगा। तृतीय जो उपाय है, विवाह के प्रारंभिक वर्षों में आपको दीवारों पर गुलाबी अथवा पीच रंग से बेडरूम को सजाना है। गुलाबी और पीच रंग से आपको शयन कक्ष को सजाना है। चतुर्थ जो उपाय है वह उपाय है, विवाहित जोड़ों के कमरे में रसदार फलों एवं बच्चों के चित्र टांगने चाहिए। इससे भी घर में सुख और शांति बनी रहती है। पंचम जो उपाय है वह है, बेडरूम में दर्पण नहीं लगाना चाहिए। दर्पण का अर्थ होता है कांच। आप आपके शयन कक्ष में कभी भी कांच न लगाएं। और सामान्यतः देखा गया है कि प्रत्येक घर में, बेडरूम में कांच लगे ही होते हैं। अगर कांच लगा है, दर्पण लगा हुआ है, तो जब आप रात्रिकालीन शयन करो तो उस कांच को आपको ढक देना है। सोते समय उस कांच को ढक देना है। षष्ठम जो उपाय है आपको, वो क्या है? बैठने के स्थान के पीछे दीवार हो तो इससे स्थायित्व वातावरण निर्मित होता है। सतम जो है, सातवां जो उपाय है वह है, शयन कक्ष में नीले रंग की चादर, वॉलपेपर अथवा कालीन का प्रयोग कभी भी न करें। शयन कक्ष में नीले रंग की चादर, वॉलपेपर अथवा कालीन का कभी भी प्रयोग नहीं करना है। अष्टम जो उपाय है वह है, बेडरूम के सामने ही ड्राइंग रूम हो तो ध्यान दें कि फर्नीचर के कोने में और दूसरे के सामने बेड लोगों की तरफ ना हो। अर्थात बेडरूम के सामने ही ड्राइंग रूम हो तो ध्यान देना चाहिए कि फर्नीचर कोने में एक दूसरे के सामने ना हो, एक दूसरे से नजरें ना मिलनी चाहिए। और नवम जो उपाय है वह बताया गया है, शयन कक्ष में डबल बेड का एक ही बड़ा गद्दा बिछाना चाहिए। 2 गद्दे बिछाना अनुचित बताया गया है। शयन कक्ष जहाँ पे आप शयन करते हैं वहाँ डबल बेड पर एक ही गद्दा होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। इसका दुष्प्रभाव इस पर सोने वाले युगल जोड़ी पर पड़ता है। मधुर संबंध टूटते हैं, मधुर संबंधों में तकरार पैदा होती है। आप
के भीतर जो प्रेम है वह प्रेम घृणा में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए हमने जो आपको ये उपाय बताए हैं, इस का उपयोग आप अपने दैनिक दिनचर्या में लाइएगा, आशा करता हूँ। और इस चैनल पर अलग-अलग ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब